इसकी पत्तियों के ऊपर हल्के हल्के से कांटे होते हैं। हाँ। मोटी भाषा में बता रहा हूँ। तो कांटे जैसे ही ह्यूमन स्किन को टच करते हैं तो तुरंत वो रिएक्ट करता है और इतना तेज पीड़ा होती है कि हम कई बार करा जाते हैं। और आपको जान के सरप्राइज होगा तिवारी जी कि इसकी पत्तियों की सब्जी बनती है क्षेत्रीय यहाँ पर। सब्जी बनती है तो तोड़ता कौन है इसको, हाथ कौन लगाता है? बिल्कुल। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एसएन की टीम हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर है और मैं इस समय हूं कैंप इंडिया एडवेंचर्स में, जो कि हमारे राजस्थान के चुरू जिले के गौरव हिमालय जी का ये संस्थान है। और यहाँ पर खूबसूरती दिखाने के लिए, स्वर्ग की सैर कराने के लिए वो लोगों को लेकर आते हैं। और मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सुंदरता देखी है, यहाँ पर नदियां देखी है, यहाँ पर झरने देखे हैं, पहाड़ियां देखी है, सुंदर वनस्पति देखी है। मुझे गौरव जी ने बताया कि ये यहाँ पर ये भांग है, ये संजीवनी बूटी है, ये फला दवा है। तो मित्रों, सब कुछ यहाँ पर है। लेकिन कल जो चीज मेरे साथ घटी, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर आए तो मैं ये कहता हूँ थोड़ा यहाँ सावधानी से चले, इस रास्ते पर धीरे चले, गिर सकते हैं। लेकिन एक बूटी थी जिसको मैंने छू लिया था। 24 घंटे हो चुके हैं और वो बूटी के छूने से हाथ मेरा अभी तक सुन्न है। अगर आपको मधुमक्खी काट ले तो 2 घंटे असर रहता है, बिच्छू काट ले तो 12-13 घंटे असर रहता है, लेकिन 24 घंटे हो गए, अभी तक मेरा हाथ सुन्न है। तो मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा जिसका नाम है बिच्छू बूटी। और आप अगर कभी भी यहाँ पर आए, जगह जगह वो सावधानी रखें। अगर भूल से भी आपका हाथ वहां पर छू गया तो फिर आपको बहुत पीड़ा होगी। उसके बाद में लगातार 24 घंटे तक तो मेरा हाथ सुन्न है। तो मैं उस बिच्छू बूटी तक आपको लिए चलता हूँ। सुंदर है, सब जगह खूबसूरती है, लेकिन हर जगह बिच्छू बूटी है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ उस बिच्छू बूटी को दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर भी है, ये भी है, मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके करीब जाऊंगा, छूऊंगा नहीं, क्योंकि कहते हैं दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। तो आइए चलते हैं। सब जगह है, लेकिन ऐसी जगह पे दिखाऊंगा। देखिए हर जगह ये भी है, देखिए ये बिच्छू बूटी है, ये बिच्छू बूटी है। लेकिन मैं इन कठिन रास्तों से चलकर, आपको कांटे लग रहे हैं जगह जगह, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है आपको। देखिए यहाँ पर देखिए मेमना को बहुत ही सुंदर सा, वाह क्या बात है, क्या बात है। देखिए सुंदरता ही सुंदरता है यहाँ पर, वाह बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये बच्चे भी देखिए स्कूल जा रहे हैं, ये भी बड़े प्यारे हैं। तो देखिए सब जगह बिच्छू बूटी आपको दिखा दूं। ये देखिए ये बिच्छू बूटी है। मेरी आदत है हर चीज को मैं हाथ लगा के आपको दिखाता हूं, लेकिन अब मैं कभी भूल नहीं करूंगा इसको छूने की। उधर देखिए, ये देखिए ये बिच्छू बूटी है, ये सारी बिच्छू बूटी है। तो ये देखिए इसके कांटे से हैं। कल हम जब यहाँ पर उस झरने को देखने के लिए, खबरू झरने को देखने गए थे, तो मैं नदी के नीचे उतरा और जब मैं वापिस चढ़ रहा था तो भूल से मेरा हाथ ऐसे छू गया और बिल्कुल यहीं पे छुआ है। और ये सारी नसें मेरी सुन्न हो रही है, जैसे आपका हाथ सो जाता है वैसे। लेकिन बड़ी बात यह कि असर आगे नहीं होता। जहां पर आप छूता है वहां जलन होती है, भयंकर पीड़ा होती है, और वो पीड़ा 5-6 घंटे रहती है। उसके बाद में आपका हाथ सुन्न रह जाता है। तो हम, जो हमारे गौरव हिमालय जी हैं, वो केवल एडवेंचर की चीज नहीं, वनस्पति की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो हमसे उनसे जानना चाहेंगे कि ये इतना खतरनाक क्यों है। उन्होंने मुझे कल बताया कि ये देखिए ये भांग है, ये फला चीज है, ये फला चीज है, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं बताया था और मैंने भूल से इसको छू लिया था। तो अब मैं आपको बता दूं, कभी भी आप हिमालय की यात्रा करें तो इस पौधे को ध्यान से देख ले, कभी छूना मत। मित्रों, बिच्छू बूटी की जानकारी देने के लिए हमारे गौरव हिमालय जी हमारे साथ है, क्योंकि ये केवल पर्वतारोही नहीं है, यहाँ की औषधियों के बारे में, यहाँ की वनस्पति के बारे में, यहाँ की पहाड़ियों के बारे में, नदियों के बारे में सब कुछ जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। मुझे इनसे शिकायत है कि इन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया और सारी चीजें बताई कि इन्हें इस पत्थरों से ऐसे चलना, यहाँ पैर ऐसे रखना, लेकिन इन्होंने मुझे ये बताया कि बिच्छू बूटी को हाथ मत लगाना। देखिए चारों तरफ है, ये देखिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये पूरा झुंड है यहाँ पर। देखिए ये सबसे बड़ा पौधा है बिच्छू बूटी का। देखिए और ये पूरे जंगल में है। आप हिमालय में जहां घूमने जाएंगे वहां पर हर जगह आपको बिच्छू बूटी मिलेगी। और जहां पर मेरा हाथ मैंने छू लिया था तो वो तो एक छोटा सा पौधा था, क्योंकि हम नदी के नीचे उतरे थे, पहाड़ पे बैठे थे। तो आप इधर आए,
तो ये देखिए, ये बिच्छू बूटी है और कल भूल से मेरा हाथ ऐसे थोड़ा सा टच गया था। अब तो मैं बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, मैं भूल से भी इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो गौरव जी आइए हमारे साथ और बताइए कि ये इतना खतरनाक पौधा ये क्या है और इसे किस तरह से बचा जा सकता है, तो बताइए इसके बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार। इसका बॉटनिकल नेम है उर्टिका डियोका और नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जो भारत की, लगभग उसमें इसको बिच्छू बूटी कहा जाता है। अच्छा, बिच्छू बूटी इसलिए क्योंकि इसकी पत्तियों के ऊपर हल्के हल्के से कांटे होते हैं। हाँ। मोटी भाषा में बता रहा हूँ, तो कांटे जैसे ही ह्यूमन स्किन को टच करते हैं तो तुरंत वो रिएक्ट करता है और इतना तेज पीड़ा होती है कि हम कई बार करा जाते हैं। अलग अलग स्टेजेस की होती है ये। इसका नाम है उर्टिका डियोका, बॉटनिकल नेम। और आपको जान के सरप्राइज होगा तिवारी जी कि इसकी पत्तियों की सब्जी बनती है क्षेत्रीय यहाँ पर। सब्जी बनती है तो तोड़ता कौन है इसको, हाथ कौन लगाता है? बिल्कुल, आप अगर आप हम पीछे अपने बैकग्राउंड में अपने राजस्थान पहुंचते हैं, हाँ। तो जब ग्वार की फली देसी होती है तो उसके तोड़ने के लिए जो जो उसको लोग तोड़ते हैं या महिलाएं तोड़ती है, फाकी लगती है उसकी। हाँ, तो उसको पहले सरसों का तेल हाथों पे लगा के फिर उसको तोड़ा जाता है। जी 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 वैसे ही इसको नंगे हाथों से नहीं तोड़ा जाता है, तो ग्लोव्स पहनते हैं या कपड़े से इसको तोड़ा जाता है। जी जी। और फिर पानी में बॉईल किया जाता है। बॉईल होने के बाद इसका जो पॉइजनस तत्व है, एलिमेंट्स है, वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा। और फिर इसका साग बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट साग होता है इसका। मैं आपको बताऊंगा कि उर्टिका डियोका जो ये बिच्छू बूटी है, ये एनीमिया और मांसपेशियों में सूजन, जकड़न, इन सब की आयुर्वेदिक चिकित्सा के काम आती है। अरे रोकूंगा भैया, आपको रोकूंगा। आप कह रहे हो कि ये चिकित्सा है, मेरे तो हाथ अभी तक सुन्न हो रहा है, मेरी मांसपेशियां अभी भी सुन्न है, और आप कह रहे हैं इसका इससे इलाज होता है। देखिए, कोई भी जो वनस्पति है उसके अलग अलग भाग होते हैं। उसके अलग अलग भाग का सेवन कैसे किया जाए इस पर निर्भर करता है। जी जी जी। किस समय किया जाए, कब किया जाए। तो ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, वनस्पति है। हाँ। उसको सेवन करना या उसको टच करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। एक शूल जो कांटा है वो घुस जाए तो पीड़ा होती है। हाँ। पर कई बार सुई नहीं, आप खेत में हो तो दूसरे शूल से वो शूल निकल जाती है, कांटा कांटे को निकालता है। जी। अच्छा ये बताइए कि फिर ये इसका इलाज क्या है? मेरा अभी तक हाथ सुन्न है, तो इसका बिच्छू बूटी का इलाज ये है, इसकी जड़ में ही एक वनस्पति होती है, मोटी जैसे मेथी जैसा पत्ता होता है, उसका दाना होता है। उस पत्ती को आप तुरंत जहाँ पे काटा उस पत्ती को आप रगड़िए। अच्छा। उसको रगड़ने से उसकी जलन कम हो जाती है। यानी बीमारी ये भी है, इलाज यही है। जी जी जी। क्या बात है, क्या बात है गौरव जी, वास्तव में। लेकिन मुझे इसका डर लग रहा है, भूत जैसा डर लग रहा है, क्योंकि 5-6 घंटे तो इतनी पीड़ा हुई कि मेरा ध्यान इसी पे रहा, और अभी 24 घंटे हो चुके। कल सुबह मुझे बिच्छू बूटी का जो है ये छूने से ये जो है वो तकलीफ हुई थी, और अभी तक है। अभी मेरा हाथ सुनना जिस हाथ से मैंने माइक पकड़ रखा है। तो आप जब आए यहाँ हिमालय की इस गोद में और कैंप इंडिया एडवेंचर्स के इस क्षेत्र में आए, तो हर जगह आप देखिए चारों तरफ ये बिच्छू बूटी है। तो खूब आनंद लीजिए, खूब घूमिए, लेकिन भूल से भी इसको छू मत लेना, वरना आपकी यात्रा का मजा किरकिरा हो सकता है। एशियन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।